Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Ropel BBA College Vapi, and we will continue our chapter that is capital budgeting sum and question number 24. 24 number sum, which is asked in the March-April 2018 paper. So, Messrs Gamma and company wants to replace its old machine with the new automatic machine. एक कंपनी है, उसको अपना ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है विद द न्यू ऑटोमेटिक मशीन्स. नाउ टू मॉडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल, यानी टू मशीन्स आर अवेलेबल. उसके पास दो ऑप्शंस है एट द सेम कॉस्ट ऑफ ₹5 lakhs ईच. दोनों का कॉस्ट सेम है. नाउ सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज ₹1 lakh, यानी जो उसने ओल्ड मशीन बेचा उसको 1 लाख रुपीज मिला है. सेल्वेज वैल्यू 1 लाख रुपीज मिला है. The utilities of the existing machine can be used if the company purchase machine A. यानी कंपनी यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन यूज कर सकता है अगर कंपनी ने मशीन ए को परचेज किया. एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज इन दैट केस ऑफ ₹1 lakh. ओके, यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटी फॉर मशीन ए अगर परचेज करेंगे तो कितना होगा? 1 lakh. फुल स्टॉप. If the company purchase machine B, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities and costing of 2 lakhs. And अगर machine B purchase करेंगे तो additional cost of utility क्या हो जाएगा? 2 lakhs हो जाएगा. But salvage value of the old utilities will be ₹0.20 lakhs. तो अगर machine B purchase किया तो उसका salvage value मिलेगा ₹0.20 lakhs. The targeted return on the capital is 15% and the targeted return यानी आपका discount factors. Okay, required rate of return, return on capital etc. The cash flow after tax are expected to be, यानी cash flow after tax आपको दे दिया sums में directly year wise A, machine A and machine B. एंड 15% पे उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी ईयर वाइज दे दिया. सो 5 years का प्रोजेक्ट है. सो 1 year में इतना मिलेगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा. ये फ्यूचर का कैश फ्लो दिया एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया. एंड सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर 5. 50,000 फॉर ए एंड 60,000 फॉर मशीन बी. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द टू मशीन सेपरेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू, पेबैक पीरियड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. 3 मेथड करना है, एनपीवी, पेबैक एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. एडवाइस विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ए एंड बी. नाउ ये दिखने में बहुत इजी है बट ये जो पोर्शन है हार्ड है. समझना क्या है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है, हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट ए के लिए और मशीन ए के लिए फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं. देन आफ्टर फॉर मशीन बी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैश आउटफ्लो. डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो फॉर्मेट पता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस इंस्टॉलेशन वगैरह है. ओके, चलो मशीन ए का कॉस्ट कितना है? 5 lakhs है. वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है. सो अल्टीमेटली इनिशियल कॉस्ट कितना हुआ? 5 लाख रुपीज हुआ. आया समझ में? नाउ यहां पे क्या बोला है देखो, द यूटिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेज मशीन ए एंड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी टू बी परचेज इन दैट केस इज ₹1 lakh. इट मीन्स हमने एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी यूज किया तो एडिशनल ये हमारा आउटफ्लो होता है. सो हम लोग प्लस करेंगे, गया हमसे पैसा, दैट इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी. सो एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी मशीन ए के लिए कितना जा रहा है? 1 lakh. इट मीन्स जो हमारा कैश आउटफ्लो है ये कितना आ जाएगा? 6 lakh रुपीज. आया समझ में? दैट इज व्हाट कैश आउटफ्लो. नाउ यहां पे देखो कि कंपनी के पास दो ऑप्शन था, मशीन ए एंड मशीन बी. एंड सेल्वेज वैल्यू कंपनी ने ओल्ड मशीन बेच दिया ना तो उसको 1 लाख रुपीज मिला है. इट मीन्स
कंपनी को बेनिफिट तो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अलग से लिख रहे हैं दैट इज बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन, उसको मिला है, ओल्ड मशीन बेचा था ना तो उसको 1 लाख रुपीस मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है बाद में। ओके, तो ये हमारा आ गया कैश आउटफ्लो, दैट इज व्हाट 6 लाख रुपीस वाला। ओके, अभी हमको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो डायरेक्टली दे ही दिया है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डायरेक्टली दे दिया है, ये मेन था हमको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मशीन ए के लिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डायरेक्टली दे दिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डायरेक्टली दे दिया, तो हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। चलो फर्स्ट हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करेंगे ना। एनपीवी के लिए आपको फॉर्मेट पता है, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंट करना है, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 15% है, तो हमको क्या मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, सो फर्स्ट ईयर में 1 लाख मिल रहा है, सेकंड ईयर में 1,50,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में 1,80,000, फोर्थ ईयर में 2 लाख एंड फिफ्थ ईयर में 1,70,000। नाउ याद रखना ये 1 to 5 ईयर्स में मिल गया। नाउ सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर 5, कितना, 50,000। इट मींस ये फिफ्थ ईयर में 50,000 सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा। ओके, कब, जब हम लोग मशीन ए परचेस करेंगे, तो ये सेल्वेज वैल्यू है ना, सेलिंग वैल्यू, ये तो कुछ अलग सा ही है कि हम, मेरे पास ओल्ड मशीन था ना, उसको मैंने बेच दिया था तो मुझे इतना मिला 1 लाख। ओके, और अगर मैं मशीन ए को परचेस करूं तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर मुझे 50,000 उसका सेल्वेज वैल्यू मिल सकता है, तो उसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा टू नो द प्रेजेंट वैल्यू। क्यों, जब हम लोग पता है ना यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे थे और यहाँ पे 1 2 3 4 ईयर्स लिखा था, तो जो पूरा फॉर्मेट फॉलो करके कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया था उसमें वर्किंग कैपिटल ऐड किया था एंड उसमें सेल्वेज वैल्यू ऐड किया था। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली कैश फ्लो दे दिया है, सो हम लोग फिफ्थ ईयर में कैश फ्लो सेल्वेज वैल्यू ऐड कर देंगे। बाकी हम लोग फॉर्मेट में लास्ट में करते थे, आपको पता होगा, तो जो फिफ्थ ईयर यानी इन शॉर्ट लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट होता है ना, वहां पे खाली सेल्वेज वैल्यू ऐड करते थे तो ही हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आता था। तो ये दो को ऐड करते थे ना, जो लास्ट ईयर का कैश फ्लो प्लस सेल्वेज वैल्यू, तो यहाँ पे अलग अलग भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग लिखो बिकॉज सम्स में डायरेक्टली अलग सा दिया हुआ है, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, नाउ डिस्काउंट रेट करना एट द रेट ऑफ 15% यानी 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 एंड 0.497, ये भी फिफ्थ ईयर में मिलेगा, तो उसको भी फिफ्थ ईयर का ही डिस्काउंट रेट लेना है, वैल्यू लेना है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख इंटू 0.870, 87,000, देन 1,13,400, देन 1,18,440, then 1,14,400, then 84,490 and 24,850। तो ये हमारा आया टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कितना, 5,42,580। ये हमारा आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू। नाउ याद रखना है ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आया। ओके, नाउ हम लोग को ये बेनिफिट भी हो रहा है 1 लाख रुपीस। ओके, तो अल्टीमेटली 5 ईयर्स तक आप प्रोजेक्ट लाइफ एक्सपेक्ट करते हो, तो जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट किया तो जो भी एक कैश फ्लो मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5th ईयर, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है। ओके, नाउ जो ये 1 लाख है ना, वो अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिट्स है सेलिंग ऑफ द ओल्ड मशीन, यानी वो भी आपको मिलेगा, बट वो 0 ईयर में मिल गया था तो उसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो आया ना, प्लस बेनिफिट ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन, कितना, 1 लाख, तो ये हमारा आ गया टोटल, दैट इज 6,42,580। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
इनफ्लो, ये हमारा इनफ्लो आया समझ में। तो एनपीवी का फॉर्मूला आपको पता है ना अभी, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सो इनफ्लो कितना आया 6,42,580, आउटफ्लो कितना गया हमसे मनी 6 लाख गया। ओके, तो ₹42,580 एनपीवी आया समझ में ना। ये क्यों ऐड किया, क्लियर ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि आपको ये आफ्टर 5 इयर्स आपको कितना वैल्यू मिलेगा इनफ्लो 5,42,580 प्लस आपको जो ओल्ड मशीन बेचा था स्टार्टिंग में उसका तो 1 लाख रुपीज भी मिलने वाला है। इन शॉर्ट टोटल आपको प्रेजेंट वैल्यू इतना मिलेगा 5 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज 6,42,580। एंड आपसे मनी गया कितना, आउटफ्लो कितना गया 6 लाख गया। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आया, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सो एनपीवी कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो का फॉर्मूला सॉरी टोटल 6,42,580 एंड आउटफ्लो 6 लाख है। तो हमारा आंसर आया 1.071 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो इजी है। अभी ये मेन पे बैक पीरियड मेन है। ओके, चलो पे बैक पीरियड योर कैश फ्लो। तो नेक्स्ट क्या होता है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होता है ना। यहाँ पे ईयर एंड कैश फ्लो तो दे दिया है डायरेक्टली 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स का। सो फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो कितना है 1 लाख, सेकंड ईयर में 1,50,000, थर्ड ईयर में 1,80,000, फोर्थ ईयर में 2 लाख एंड फिफ्थ ईयर में 1,70,000। अभी क्यूमुलेटिव करना है। सो 1 लाख का 1 लाख, 1 प्लस 1,50,000 दैट इज 2,50,000 प्लस 180 430 प्लस 2 लाख 6,30,000 प्लस 170 दैट इज 8 लाख। तो ये क्यूमुलेटिव आ गया। नाउ अभी मेन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है वो देखना है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। नाउ इन्वेस्टमेंट कितना गया, हम लोग ने कॉस्ट किया था 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज कॉस्ट किया, प्लस उसके ऊपर एडिशनल यूटिलिटीज दिया, प्लस एडिशनल कॉस्ट किया 1 लाख का। ओके, तो हमारा इन्वेस्टमेंट गया कितना 6 लाख रुपीज गया। क्लियर। बट हम लोग को बेनिफिट भी हुआ। क्या बेनिफिट हुआ, ओल्ड मशीन को बेचा था तो बेनिफिट माइनस करना पड़ेगा, दैट इज बेनिफिट ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन जो स्टार्टिंग में बेचा था। तो कितना बेचा 1 लाख में बेचा था, तो हमारा हमसे मनी इन्वेस्टमेंट कितना गया टोटल 5 लाख रुपीज ही गया। आया समझ में। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना देना है 5 लाख रुपीज लेना है। क्लियर ऑल ऑफ यू कि टोटल आउटफ्लो इतना था 6 लाख, टोटल हम लोग से मनी गया 6 लाख गया, बट हम लोग को मशीन बेचा तो उसका 1 लाख रुपीज भी मिला, तो 5 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ फॉर मशीन ए। क्लियर। अभी आपको देखना है वो 5 लाख रुपीज कितने ईयर में कवर अप होगा। फर्स्ट ईयर में होगा नहीं, सेकंड ईयर में होगा नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, फोर्थ ईयर में होगा बट ज्यादा। तो थर्ड ईयर में इतना हो गया, थर्ड ईयर में इतना हो गया। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस वैल्यू का फॉर्मूला मैं नहीं डाल रहा हूं डायरेक्टली। डिफरेंस वैल्यू क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू 4,30,000, तो कितना आएगा 70,000 आएगा डिफरेंस वैल्यू। सो नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शन पॉइंट ना। फ्रैक्शन पॉइंट का फॉर्मूला भी मैं नहीं डाल रहा हूं, आपको आता है, दैट इज डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। ओके, सो डिफरेंस वैल्यू कितना 70,000 एंड द नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो 2 लाख। तो कितना है 70 डिवाइडेड बाय 2 lakhs दैट इज 0.35। देयरफॉर payback period is what 1, 2, 3 plus 0.35 that is what 3.35 years। आया ना। तो ये सम थोड़ा समझने के लिए हार्ड था,
ओके, सोच सोच के हम लोग को ये सम्स करना पड़ता है। ये हम लोग ने मशीन ए के लिए किया। लाइकवाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर मशीन बी। क्लियर? सो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ना। मशीन बी का भी कॉस्ट सेम ही है। कितना कॉस्ट है, 5 lakhs का ही है। क्लियर? उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल 0 है, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस 0 है, सो 5 lakh ही कॉस्ट आया। ओके, बट मशीन बी का यूटिलिटी भी है। देखो कि ए एंड बी आर अवेलेबल, सेम कॉस्ट है 5 lakhs, सेल्वेज वैल्यू ओल्ड मशीन उसको भी मिलेगा 1 lakh rupees। नाउ यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज इफ द कंपनी परचेज मशीन ए एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटी इज व्हाट, 1 lakh। नाउ if the company purchase machine B, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utility, and new utility का costing कितना है, 2 lakhs। so plus additional cost of utility कितना, 2 lakh। तो ये फर्म का 7 lakh कैश आउटफ्लो हो गया। 7 lakhs क्या हो गया, कैश आउटफ्लो आया। ओके, नाउ रिमेंबर, ये याद रखना है, द सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड यूटिलिटीज विल बी रुपीज 0.20 lakhs। मशीन बी का सेल्वेज वैल्यू है दैट इज 0.20 lakhs। इट मींस यहां पे बेनिफिट में लिख रहा हूं, बेनिफिट। ओके, यानी फर्म को बेनिफिट मिला था, बेनिफिट ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन 1 lakh मिला था ना। सो 1 lakh तो दोनों मशीन में काम आने वाला है, आइदर मशीन ए परचेस करो या मशीन बी परचेस करो। सो बेनिफिट ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन दोनों में 1 lakh तो मिल सकता है, हो सकता है, बट मशीन बी में दूसरा भी मिल सकता है, सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड यूटिलिटीज मिलेगी 0.20 lakh। ओके, सो सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज मिलने वाली है फर्म को। नाउ 0.20 lakhs मतलब 0.20 lakhs मतलब 20,000 होता है। सो टोटल बेनिफिट फर्म को कितना मिल सकता है, 120 lakhs मिल सकता है। तो ये हम लोग को काम आएगा, इसलिए हम लोग ने आगे से लिख लिया। ओके, नाउ एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। नाउ मशीन बी के लिए भी हम लोग को दे दिया है कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, डायरेक्टली दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है। मशीन बी के लिए भी दिस दे दिया ना डायरेक्टली, दैट इज 2 lakh, 2,10,000, 1,80,000, 1,70,000 एंड 40,000। एंड 5th ईयर में 60,000 सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगी। ओके, नाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% दे दिया, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 एंड 0.497। तो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। सो 2 lakh इंटू 0.870 दैट इज 174,000, देन 158760, 118440, 97240, 19880 and 29820। सो हियर टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 598,140। ओके, तो ये प्रेजेंट वैल्यू प्लस ये बेनिफिट ऐड कर देना है जो हमको मिलने वाला है, दैट इज बेनिफिट ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन। ये भी हमारा इनफ्लो हो सकता है 1 lakh रुपीज। ना मशीन बी अगर हम लोग परचेस किए तो उसका ओल्ड यूटिलिटी का भी सेल्वेज वैल्यू आएगा, दैट इज सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज भी मिल सकती है। कितना, 20,000। इट मींस हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या आएगा, दैट इज 7,18,140, 7,18,140। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सो इनफ्लो कितना आया, 7,18,140 एंड आउटफ्लो 7 lakh से ऊपर हम लोग ने कैलकुलेट किया 7 lakh। सो हमारा एनपीवी आएगा ₹18,140। आया समझ में? सेम वे
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सो इनफ्लो कितना आया 7,18,140 एंड आउटफ्लो कितना है 7 लाख है। सो आंसर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का 1.025। क्लियर। अभी मेन पे बैक पीरियड, हियर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड द क्यूमुलेटिव करना है। हियर 1 2 3 4 5 है, कैश फ्लो 2 लाख, 2,10,000, then 1,80,000, 1,70,000 and 40,000 है। सॉरी 1 2 3 4 5, 2 लाख, 210, 180, 170, 40,000। क्लियर। तो क्यूमुलेटिव क्या आएगा, क्यूमुलेटिव 2 का 2, 2 + 2 10, 410, 410 + 180, 590, okay, 590 + 170, that is 760 and plus 40 8 lakhs। ओके अभी मेन हमारा इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है। इन्वेस्टमेंट कितना है ना, इन्वेस्टमेंट कितना था, कॉस्ट ऑफ द मशीन 5 लाख था। क्लियर। प्लस उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट लगा यूटिलिटी, यानी टोटल 7 लाख कॉस्ट हुआ। ओके बट उसमें से बेनिफिट भी हुआ था फर्म को, माइनस बेनिफिट ऑफ सेलिंग ओल्ड मशीन कितना हुआ था 1 लाख, एज वेल एज माइनस वो सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज कितना मिला 20,000। सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फर्म का कितना होगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 5,80,000 हो जाएगा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5,80,000। समझ में आया। अभी आपको देखना है कि हमारा 5,80,000 कितने ईयर में कवर अप होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में ज्यादा हो रहा है, तो यहां तक इतना हो गया। ओके तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,80,000 माइनस उसमें से 4,20,000 तो कवर अप हो गया, 4,10,000। ओके तो बचा कितना 1,70,000। ना ये 1,70,000 थर्ड ईयर के कैश फ्लो से कवर अप होगा, तो फ्रैक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शन पॉइंट। सो फॉर्मूला फ्रैक्शन पॉइंट डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो, एंड नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो कितना है 1,80,000। सो 0.94। देयरफॉर पेबैक पीरियड कितना आएगा 2 years प्लस 0.94 यानी 2.94 years आएगा। क्लियर। तो हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया ना। अभी आपको पूछा है विच मशीन एडवाइज, विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ए एंड बी। सो रिमेंबर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द बेस्ट मेथड। ओके तो जो प्रोजेक्ट में एनपीवी हाई है हमको सिलेक्ट कर देना है। सो देख लो प्रोजेक्ट ए में एनपीवी हाई है, देयरफॉर प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज हाई। आया समझ में। तो ये सम्स थोड़ा डिफिकल्ट था, समझ के अच्छे से करना है। सो अगेन रिवाइज करना। क्लियर। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।